हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली काफी इंतजार करवाने के बाद थिएटर में हिंदी के साथ साथ तमिल, तेलुगु और हाँ इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश में रिलीज हुई फिल्म ट्रांसफॉर्मर आइज ऑफ द बीस्ट फिल्म के बिल्कुल ही स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में, जिस पर आगे बढ़ने से पहले आपके कुछ छोटे मोटे जो डाउट्स है उन्हें क्लियर कर देते हैं। जो कि है कि क्या आप इस फिल्म को फैमिली के साथ देख भी सकते हो या नहीं, तो जवाब है हाँ, पूरी फैमिली थिएटर में जाकर इस फिल्म को एंजॉय कर सकती है। इसके अलावा बात की जाए फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो अनफॉर्चुनेट हिंदी डबिंग मुझे इस फिल्म की बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। जिनके अब अगर रीजन की बात की जाए तो पंजाबी एक्सेंट भाई किसे जरूरत थी, जबरदस्ती की डालने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि आगे जाकर डबिंग आर्टिस्ट शायद से खुद ये बात भूल जाते हैं कि उनके पास जो कैरेक्टर है वो पूरी फिल्म में पंजाबी में बात कर रहा था। आई मीन जब उसकी एंट्री हुई तब। इसके अलावा प्राइम से लेकर प्राइमल और फीमेल ऑटोबॉट्स पर भी वॉइस बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। यानी जैसे चाहो वैसे इस फिल्म को हिंदी में डब कर वो कहते हैं ना, जुगाड़ लगाकर हम इंडियंस को दे दिया गया है। यानी कि मेरी सजेशन फिलहाल तो आपको इस फिल्म को हिंदी में नहीं बल्कि इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखने की रहेगी। बाकी दूसरे वर्जन में डब कैसे की गई है आई डोंट नो। और फिर इससे हटकर बात की जाए इस फिल्म की लेंथ की, तो 2 घंटे 7 मिनट के आसपास की फिल्म है, 2 घंटे पकड़कर चलो। जिसकी अब अगर बात की जाए कहानी की, तो फिल्म की कहानी को काफी सिंपल रखते हैं। जो कि हाँ, ये फिल्म है सिंपल स्टोरी की प्रेजेंटेशन के साथ, लेकिन इस फिल्म में ह्यूमंस के जो कैरेक्टर को इंटरेक्ट करवाया जाता है, आई मीन हम ऑडियंस से कनेक्ट, तो ये कहानी फिल्म के 2 लीड कैरेक्टर्स पर फोकस करती है, जो कि नुआ और एलिना का कैरेक्टर है। जिनमें से अगर बात की जाए एलिना के कैरेक्टर की, तो एलिना एक आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी इतनी ज्यादा एक्सपर्ट जो पुरानी चीजों को देखकर उनका बहुत ही जल्दी ब्रेक डाउन कर देती है। अब ये कैरेक्टर इस फिल्म में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, वो तो आपको इसके काम से ही पता चल गया होगा, क्योंकि उसकी ये जर्नी फिल्म के लीड एक्टर नुहा के साथ है, जो अपनी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है काम ढूंढने के लिए, जिसके बाद एक चोरी का कदम और उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। यानी इन 2 कैरेक्टर्स की जर्नी ऑटोबॉट्स के साथ कैसे शुरू होगी, जिस टीम अप में ये लोग अगेन टाइटल के अकॉर्डिंग मैक्सिमल्स के साथ भी जुड़ने वाले हैं। अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि मैक्सिमल्स कौन है, तो जो बीस्ट का टाइटल है वो उन्हीं को डेडिकेटेड है। जिसमें ये फिल्म क्या करने वाली है उसका पता तो आपको फिल्म देखकर चलेगा। बाकी डिटेल्स के लिए तो ये रिव्यू का वीडियो है ही। इसके अलावा बात की जाए फिल्म के विलन की, तो पीटर डिंकलेज सोर्स के कैरेक्टर की वॉइस दे रहे हैं, जिस पर और भी बात होगी। लेकिन इंट्रो के बाद जो शुरू करने से पहले वो कहते हैं ना, थोड़ी बहुत हाइप बनानी चाहिए कि 2 घंटे की इस फिल्म के लिए आपको आपका समय देना भी चाहिए या नहीं, तो हाँ वो जवाब मिलेगा इंट्रो के बाद। लेकिन मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट भी लगेगी, जो कि है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इंट्रो के बाद के ज्ञान की बात करें तो हाँ, इस फिल्म में छोटा सा मिड क्रेडिट सीन है, जो कि बहुत ही बड़ी क्रॉसओवर का हिंट देता है। लेकिन वो कैसे होगा फिलहाल तो उसका हमें वेट करना होगा। जिसके बाद इस फिल्म में किसी भी तरीके का एंड क्रेडिट सीन नहीं है, यानी फिल्म के एंड तक बैठने की आपको जरूरत नहीं। और फिर अब इससे हटकर सीधे सिंपली फिल्म के रिव्यू की बात की जाए, तो जो बात क्रिटिक्स इस फिल्म को लेकर कह रहे हैं कि बिना स्टोरी लाइन की प्रेजेंट की गई फिर से एक सिंपल सी ट्रांसफॉर्मर की फिल्म, वेल तो अनफॉर्चुनेट ये बात क्रिटिक्स पर लागू होती है या फिर उन लोगों पर भी जिन्हें असल मायने में ये नहीं पता कि ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स को किस तरीके से फैंस को प्रेजेंट किया जाता है। जिनमें हाँ, अगर ऑनेस्टी के नाम पर खामियों की बात की जाए तो वो बस यही है कि फिल्म के टाइटल में जो बीस्ट डाला गया है उसका इस फिल्म से उतना भी ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि जो कहानी हमने बीस्ट वॉर के कार्टून्स में देखी है, काफी वियर्ड से दिखने वाले कार्टून में, लेकिन स्टोरी लाइन अच्छी थी, तो उसे फिलहाल तो यहाँ पर बिल्कुल भी ना पिक करते हुए बस उन कैरेक्टर्स को इस यूनिवर्स में कैसे प्रेजेंट करना था वही दिखाया गया है। लेकिन फिर से कहूंगा कि टाइटल के साथ जस्टिस नहीं करता, फिल्म देखो समझ जाओगे। और फिर इससे हटकर फिल्म के सीजीआई की बात की जाए तो वो पहले लग रहा था कि काफी ज्यादा लेम होगा, लेकिन नहीं। जिस मामले में तो मैं इस फिल्म को अब तक की ट्रांसफॉर्मर की यूनिवर्स में बनाई गई एक काफी अच्छी प्रेजेंटेशन की फिल्म भी कहूंगा, खास करके एक्शन के मामले में, जो कि दिन के साथ साथ ट्रांसफॉर्मर की फाइट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से शो कर रहे थे। जिनमें हाँ, रेटिंग्स में और थोड़ी बात कर ली जाएगी, लेकिन ये पकड़ कर चलो कि इस बार के एक्शन को बड़े पर्दे पर देखने से आपका सर नहीं दुखेगा और ना ही आंखें जो कंफ्यूज हो जाती है कि कौन किसके साथ है। तो यहाँ पर इसकी सीजीआई वीएफएक्स टीम की तरफ से ऐसा भेदभाव बिल्कुल भी ना रखते हुए बहुत कुछ फैंस को क्लियर दिखाया गया है कि कौन किसकी साइड से लड़ रहा है, वो भी नॉस्टैल्जिया के साथ, जो कि हमने इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में देखा है। यानी वो जो सैंड से कैरेक्टर निकलते हैं ना, मतलब वही वाले। बाकी बात की जाए फिल्म के विलन यानी कि पीटर डिंकलेज के कैरेक्टर की, तो अनफॉर्चुनेट वो कैरेक्टर जितना ज्यादा इविल दिखता है उसकी प्रेजेंटेशन स्क्रीन पर उतनी ही ज्यादा कम है। यानी कि बस एक बुरा कैरेक्टर अपनी कुछ टीम के साथ आया हुआ है और
और से जो करना है वो अपना योगदान देगा और फिर फिल्म हो जाएगी एंड, यानी कि विलन के कैरेक्टर का जो हर्षर प्रेडिक्टेबल है वो ही होगा, जिस कैरेक्टर में मैं और भी काफी ज्यादा वैरायटी चाहता था। लेकिन खैर जितना भी है उसे छोड़कर अगर बाकी दूसरी चीजों पर ध्यान दिया जाए तो ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स और उनके कैरेक्टर या फिर कहूँ लेजेंड कैरेक्टर्स, जिस तरीके से मेकर्स ने इस फिल्म में काफी अच्छी या फिर कहूँ रिस्पेक्ट करते हुए जो शो हमें किया गया है, उससे तो उन कैरेक्टर्स की रिस्पेक्ट और भी काफी ज्यादा बढ़ जाती हो। समझ सकते हो कि असल मायने में मैं क्या बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिल्म की कहानी के तौर पर अगर बात की जाए तो एक सिंपल सी स्टोरी प्रेजेंटेशन असल मायने में आने वाले बड़े क्रॉसओवर एक यूनिवर्स का हिंट भी देती है कि किस तरीके से आगे इस यूनिवर्स को और बढ़ाया जा सकता है, खास करके तब जब आपके पास स्टोरी के नाम पर बस एक छोटी सी चीज ही हो जिसे इस तरीके से जोड़ करके फिल्म को आगे बढ़ाना है। खैर लेकिन ऑटोबॉट से हटकर अगर इंसानों की बात की जाए तो इंसानों के कैरेक्टर की स्टोरी की प्रेजेंटेशन शुरुआत में अच्छी लग रही थी, खास करके फिल्म के लीड नोआ और उसके भाई की बॉन्डिंग को दिखाकर, जिसमें मुझे यही लग रहा था कि इन दोनों भाइयों की स्टोरी को अगर आगे और भी काफी ज्यादा डेवलप किया जाता है, जो कि नो डाउट इस फिल्म में भी किया गया है। लेकिन जैसी प्रेजेंटेशन एलिना के कैरेक्टर को इस फिल्म में लेकर डाली गई है वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, क्योंकि एलिना का कैरेक्टर इस फिल्म में बस रोबोट जैसी ही परफॉर्मेंस दे रहा था, यानी असल ऑटोबॉट्स बिना किसी कैरेक्टर की डेप्थ के, जिसके लिए नोआ कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे वो बस कुछ ही देर के लिए मिलता है और बाद में कनेक्शन बन गया। लेकिन अगर भाइयों की बॉन्डिंग इस फिल्म में दिखाई जाती तो फिल्म में और भी ज्यादा इम्पैक्ट निकल कर आता, जो कि अब भी इस फिल्म की स्टोरी के हिसाब से ठीक ठाक सही आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उन पेस्ट को आगे बढ़ाने का काम करता है पैटी डेविडसन और हाँ ऑक्टोमस प्राइम, प्राइमल, इन सारे के सारे कैरेक्टर्स के थ्रू, जिनमें बम्बल भी कहीं खोसा गया था। लेकिन खैर कमबैक भी काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि अगेन वही रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है जिसे बार बार रिपीट करके मतलब बनता है नहीं। इसके अलावा फिल्म की अगर तारीफ दूसरे पोर्शंस में की जाए तो सीजीआई की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वीएफएक्स की भी। बाकी साउंड ट्रैक हर जगह पर बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं सिचुएशन को देखते हुए, जिसके बाद उसमें चार चांद लगाने का काम करता है फिल्म का तगड़ा बीजीएम, जो कि इस तरीके की साई-फाई एक्शन फिल्म में फैंस को चाहिए होता है। और फिर इससे हटकर बात की जाए फिल्म के फोटो, कलर करेक्शन और सिनेमेटोग्राफी की, तो फिल्म दिखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, आई मीन खूबसूरत, जो बस हमें यही बताने का काम करती है कि इस बार पैरामाउंट वालों ने अपना दिल लगा लिया है। और हाँ उनकी प्लानिंग भी यहाँ पर पक्की दिखती है कि वो आगे अब किस विजन के साथ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बम्बल बी के रिलीज के हिसाब से देखा जाए तो इस फिल्म में अच्छा खासा गैप हो गया है, जो कि बाय द वे मैं आपको ये भी सजेस्ट कर दूं कि इस फिल्म को देखने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मर की यूनिवर्स की बाकी दूसरी फिल्में बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप कुछ कैरेक्टर्स को काफी ज्यादा लेजेंड मानते हो तो फिर ट्रांसफॉर्मर माइकल बे के यूनिवर्स की सभी फिल्म देख लेना। सेकेंड और आई थिंक जो नाइट्स वाली आई थी वो लिटरली बहुत ही ज्यादा बेकार थी, जिसे इग्नोर करके बाकी की सारी फिल्में अच्छी है। और फिर इस फिल्म की कंटिन्यूएशन बिल्कुल ऑफिशियली बम्बल बी के बाद हुई है, जो कि एक हिसाब से ट्रांसफॉर्मर के यूनिवर्स की प्रीक्वल है। और हाँ ये भी प्रीक्वल ही है जिसके टाइम पीरियड को 80s में रखकर अगेन अच्छी प्रेजेंटेशन ही दी गई है। बाकी बात की जाए एडिटर की तो 2 घंटे 7 मिनट की ये फिल्म मुझे तो कहीं भी बोर फील नहीं करवाती और डेफिनेटली ना ही आपको करवाएगी, क्योंकि इस फिल्म के हर पल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। खैर तो अब इन सारी डिटेल्स के बाद वक्त बनता है सीधे इसकी रेटिंग का। तो रेटिंग में अगर आ जाए सीधे एक्शन पर, तो फिल्म के बजट के हिसाब से जितने भी एक्शन सीक्वेंस डाले गए हैं, आई थिंक 3 या फिर 4-5 पकड़ कर चलो, तो वो सभी सीजीआई के लेवल से भी अच्छे हैं, क्योंकि वही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने कहा ट्रांसफॉर्मर के पूरे यूनिवर्स में माइकल बे ने जिस तरीके से ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच की जो फाइट्स दिखाई थी वो पहले पार्ट में तो थिएटर में देखने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन स्क्रीन पर वैसी फाइट्स बिल्कुल भी नजर नहीं आती। और ऐसा ही कुछ माइकल बे के यूनिवर्स की बनाई गई ट्रांसफॉर्मर की फिल्मों के कुछ पोर्शंस में है, या फिर कहूँ मेजर पोर्शन, तो भी बात फिर से गलत नहीं होगी। लेकिन फिर भी कई अच्छी फिल्में अगेन माइकल बे के यूनिवर्स की आज भी यादगार ही मानी जाएगी। तो को डिलीट कर दो, जिसके बाद बम्बल बी ने अपना स्टैंड रखते हुए एक अच्छी स्टोरी लाइन की प्रेजेंटेशन दी थी कि ट्रांसफॉर्मर के इस यूनिवर्स में स्टूडियो ने अब एक हिसाब से स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट करते हुए जान डाल दी है। और फिर उसी कंटिन्यूएशन पर ये एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी लाइन, जैसे कि मैंने कहा कैरेक्टर्स को जस्टिस देते हुए एक्शन की भी प्रेजेंटेशन बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट करती है, जिसके लिए इस फिल्म के एक्शन मेरी नजर में 5 में से 4 स्टार की रेटिंग डिजर्व करते हैं। अब बात रही कॉमेडी की, तो इस बार बम्बल बी का चार्म नहीं बल्कि पीटी डेविडसन, शायद यही नाम है, जो कि मिराज के कैरेक्टर का रोल प्ले करते हैं, उन्हें ही दिया गया है। और हाँ बाकी दूसरे एक्टर्स भी कहीं ना कहीं कॉमेडी की ह्यूमर को डालते हुए इस फिल्म को कॉमेडी की इस कैटेगरी में 2.5 स्टार दिलाते हैं। और फिर आ जाए ड्रामा पर, तो ड्रामा में मैंने स्टोरी को काफी छोटा सा रखते हुए बाकी दूसरी चीजें भी डाली है, यानी कि इतने बजट में एक अच्छी फिल्म बनाकर, आई मीन फैंस को एक अच्छी फिल्म बनाकर देना डेफिनेटली कोई छोटी मोटी बात तो नहीं। इसलिए ड्रामा का ये
पोर्शन 5 में से 3 स्टार ठीक रहेगा। और फिर आ जाए फिल्म के सस्पेंस पर, तो हाँ फिल्म कई सारे पोर्शंस में प्रिडिक्टेबल है या फिर कहूँ हिसाब से काफी ज्यादा, लेकिन कुछ मोमेंट्स और कुछ डेथ्स ऐसी है कैरेक्टर को लेकर जिनके बारे में मैंने भी नहीं सोचा था कि इस फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स इस तरीके से प्रेजेंट किए जाएंगे, जो कि हाँ देख कर लगता है कि अब आगे क्या। और इसी हिसाब से सस्पेंस की ये कैटेगरी भी 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करेगी कॉमेडी की तरह। जिसके बाद बात करें फिल्म के हॉरर थ्रिल की, तो पीटर डिंकलेज का कैरेक्टर भले से ही काफी ज्यादा कम दिखाया गया या फिर इग्नोर ही किया गया है, तो उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी बहुत हॉरर की वाइब देती है। बाकी फिल्म के एक्शन और तड़कते भड़कते बीजीएम ने इन दोनों की प्रेजेंटेशन इस फैंटेसी एक्शन फिल्म के हिसाब से साईफाई भी है, फिर से कहूंगा काफी ज्यादा जस्टिस करती है। इसलिए रेटिंग 3 स्टार की इन दोनों कैटेगरी को ध्यान में रखकर ठीक है। और फिर इससे हटकर सीधे बात की जाए मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस इस फिल्म को अपना प्यार देते हुए एक अच्छी, वो कहते हैं ना, मास एंटरटेनमेंट की लेवल की फिल्म मानेगी, यानी कि उनकी नजर में ये फिल्म ए कैटेगरी की है। सही से बोला ना, ए। जिसके बाद बात करें क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स ने इस फिल्म को हिसाब से काफी ज्यादा धो दिया है, यानी एक काफी बेकार सी स्टोरी जिसे देखते वक्त ऑडियंस थिएटर में हंस रही थी, क्योंकि स्टोरी ही इतनी ज्यादा फनी थी और इतने कम कैरेक्टर्स को लेकर एक पूरा केओस दिखाना यूनिकॉर्न जैसा। खैर, लेकिन जो भी हो, जैसे कि मैंने कहा, इन पूरे के पूरे कैरेक्टर्स की जितनी रिस्पेक्ट इस फिल्म में दिखाई गई है मेकर्स की तरफ से, वो नो डाउट इसी बात को शो करती है कि उन्होंने इस फिल्म को स्टोरी के साथ साथ कैरेक्टर्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देकर लिखा है, ताकि हाँ फिल्म के किसी भी कैरेक्टर्स के साथ बिल्कुल भी अनजस्टिस ना हो। लेकिन खैर, क्रिटिक्स तो ये बात नहीं जानते, इसलिए वो लोग इस फिल्म को सिंपल सी बी की कैटेगरी में रखकर बैठे हैं, जिनसे बिल्कुल भी ना एग्री करते हुए एज अ फैन और हाँ ऑनेस्टी की राह पर भी चलते हुए मैं इस फिल्म को B+ की कैटेगरी दूंगा, यानी कि थिएटर में जाकर देखने जैसी एक काफी अच्छी खासी फिल्म, जिसे आप भी अपना समय निकाल कर जाकर देख सकते हो। बाकी फैंस की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन खैर, ये सभी मेरा ओपिनियन है ट्रांसफॉर्मर द राइज ऑफ द बीस्ट फिल्म को लेकर, जिस बारे में बनती है आपकी भी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि यार अब वक्त है इस वीडियो को खत्म खल्लास करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय। You're still here. It's over. Go home.